जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 12 दिसंबर और दिन शुक्रवार है। आज पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:04 और सूर्यास्त शाम 5:25 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से सुबह 6:10 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:36 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 10:57 से दोपहर 12:15 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं पौष मास कथा श्रृंखला में भगवान और भक्त बालक राम जी की कहानी। राजनगर के समीप बसे एक छोटे से ब्राह्मण गांव से वही रहते थे भगवान श्री सीताराम के परम उपासक संत स्वरूप भक्त बालक राम जी। बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनकी विधवा बुआ ने किया। तो बालक राम जी जन्म से ही स्वास्तिक निरंकारी विरक्त और निष्ठ ब्रह्मचारी थे। उनका संपूर्ण जीवन श्री सीताराम के ध्यान भजन और नाम स्मरण में ही बीतता था। हर दिन प्रातः 3 बजे उठकर वे ध्यान में लीन हो जाते। स्नान संध्या के उपरांत पुनः ध्यान अस्त होकर पूरा दिन कुटिया में मन बंद अखंड भजन करते। शाम होते ही गांव के लोग उनकी कुटिया पर इकट्ठा होते और बालक राम जी सभी को राम नाम का महत्व, भजन, भागवत की कथा और भक्ति का सार समझाते। एक दिन गांव का एक जमींदार एक पुत्र वधू संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर बालक राम जी के पास आई और विनम्रता से उन्होंने कहा कि माता, मेरे पास कोई सिद्धियां नहीं है। मैं तो केवल प्रभु के नाम का दास हूँ। सिद्ध करने वाला तो एकमात्र ही सीताराम ही है। तो निराश सी वह स्त्री वापस लौट रही थी तो मार्ग में अचानक कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। भय से उसका हृदय कांप उठा। वह रो पड़ी और सीताराम 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 कहने लगे और उसी क्षणों मानो आकाश से एक श्याम वर्ण तेजस्वी धनुष बहानधारी युवक प्रकट हुआ और उसके रूप का अलौकिक तेज देखकर चोर डर कर भाग निकले। तो स्त्री ने चारों ओर देखा। उसे लगा कि पास ही बालक राम जी भी खड़े हैं, पर अगले ही पल दोनों दिव्य रूप में एक साथ अंतर्ध्यान हो गए। उसके हृदय में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि स्वयं भगवान श्री राम ने ही मेरी रक्षा की है। उस दिन से संतान की उसकी अलौकिक इच्छा शांत हो गई और उसके मन में गहरी भक्ति का प्रकाश जाग उठा। आगे चलकर वह उच्च आध्यात्मिक अवस्था की महान साधिका बनी। कुछ समय बाद रामनवमी के पावन दिन बालक राम जी ने अयोध्या जाने का संकल्प किया, परंतु यात्रा लंबी थी और समय बहुत कम थे। तो मार्ग में एक तालाब के निकट वे ध्यान में बैठ गए और थोड़ी ही देर में वे गहरे समाधि में लीन हो गए। तो प्रातःकाल जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने पाया कि अयोध्या के सरयू के तट पर बैठे हैं और सामने स्वयं भगवान श्री राम मनमोहक मुस्कान के साथ खड़े हैं। तो भाव विभोर होकर बालक राम जी प्रभु के पीछे पीछे राम जन्मोत्सव के पावन दर्शन हेतु मंदिर पहुँचे। तो मंदिर पहुँचते ही भगवान का वह दिव्य रूप अदृश्य हो गया। तो मंदिर के भीतर उपस्थित जनों ने देखा कि बालक राम जी भगवान के प्रेम में मग्न होकर नाचते गाते हुए अचानक भूमि पर गिर पड़े और उसी क्षण उनके शरीर से प्राण निकल गए। यह मृत्यु नहीं परम पद की प्राप्ति थी। तो प्रभु अपने प्रिय भक्त को अपने धाम ले गए। जन समूह में जय जयकार गूंज उठी, भक्त और भगवान की जय हो। तो श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक जी जब विदुर जी ने मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद का आरोहण का दिव्य वृत्तांत सुना तो उनके हृदय में विष्णु भक्ति का वेग उमड़ पड़ा। उन्होंने पुनः आदरपूर्वक प्रश्न किया कि भक्त श्रेष्ठ मुनि, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रचेतना गण किस वंश के थे, उनके पिता कौन थे, उन्होंने कहाँ यज्ञ किया था।
तो नारद जी जब प्रचेताओं के बीच ध्रुव जी का गुणगान करने रहे थे, तब उन्होंने जिन भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, कृपया कर वे सब विस्तार से कहिए। तो उसने सुनने की इच्छा हुई। तो मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी जब ध्रुव वन को गए तो उसके पुत्र उत्कल को राज सिंहासन दिया गया, परंतु उत्कल पूर्णतः विरक्त, शांत और अद्वैत भाव से स्थित थे। वे सब में आत्मा और आत्मा को सबको देखते थे। उनकी योगाग्नि इतनी गहन थी कि संसार का कोई भेद उनके लिए रहा ही नहीं। अज्ञानी लोग उन्हें पागल या बहरा समझते, पर वे तो ज्ञानी श्रेष्ठ थे। इसलिए मंत्रियों ने उनके छोटे भाई बत्सर को राजा बनाया। बत्सर से 6 तेजस्वी पुत्र हुए, पुष्पारन, तिमकेतु, इस ऊर्ज, वासु और जय। फिर पुष्पांजय के आगे 3 पुत्र, प्रता, माध्यन और सायन। दोषा से प्रदोष, निशित और विशिष्ट। फिर विशिष्ट से सर्वतेजा और सर्वतेजा से चत्रु और चत्रुमनु से 12 सत्वनी पुत्र हुए। इसमें उल्लेख में अपनी पत्नी के 6 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किए, अंग, सुमन, ख्वाति, किंतु, अंगिरा और गए। अंग की पत्नी सुनीता ने वयन को जन्म दिया। वह जन्म से ही आध्यात्मिक, क्रूर और निर्दयी था। बन के जाकर निहत्थे प्राणियों को मार देता और खेलने वाले बालक बच्चों को भी हानि पहुंचाता। तो राजा अंग ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु बेन कोई मांग ना मानता था। थककर राजा अंग ने एक रात कहा, कुपुत्र से तो निसंतान होना अच्छा है। आधी रात में चुपचाप राजमहल छोड़कर वन को चले गए। इस प्रकार विरक्त होकर वे संसार से दूर हो गए। अगली सुबह जब लोग राजा को ना पाकर दुखी हुए, तो पुरोहित, मंत्री और प्रजाजन उन्हें ढूंढने लगे। पर जब राजा कहीं ना मिले तो सब लौटकर मुनियों के पास रोते हुए पहुँचे। मुनियों ने प्रजा का दुख समझाते हुए बेन को बुलाया और उसके दुष्कर्मों को देखते हुए उसे शराब देकर मृत्यु प्रदान कर दी। बेन की मृत्यु के बाद प्रजा लुटेरे द्वारा सताए जाने लगे। मुनियों के बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया और वहीं से भगवान विष्णु का अंशावतार सम्राज पिथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, भगवान, राजा अंग इतने सदाचारी और ब्राह्मण भक्त थे, फिर उनके घर बेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ? और बेन ने ऐसा क्या अपराध किया कि मुनियों को उस पर ब्रह्मांड दंड चलना पड़ा? तब मैत्रेय जी बोले, एक बार राजा अंग ने अश्वमेध यज्ञ किया। सभी विधि सिद्ध थी, फिर भी देवता आहुति ग्रहण करने नहीं आए। तो ऋतुजों ने कहा, राजन, निश्चय या पूर्व जन्म का कोई दोष है। आप संतान की इच्छा से यज्ञ कीजिए, भगवान ईश्वर स्वयं पुत्र प्रदान करेंगे। फिर यज्ञ हुआ। अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जो स्वर्णपात से दिव्य खीर लिए थे। राजा ने वह खीर रानी को दी और उसी से बेन का पुत्र जन्म हुआ, जो मृत्यु से कुल से आया था और जन्म से ही अधर्मी था। तो आगे मैत्रेय जी मुनि ने बताया कि राजा अंग बेन की दुष्ट वृत्ति से व्याकुल होकर अकेले ही वन चले गए। तो भक्तों, आज का यह अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो। कल के पौष मास कथा में भागवत पुराण का अगला अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।